श्रीगणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से इस अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में पाशुपत व्रत की विधि, महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं आप सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्ववेद के शीर्ष भाग में वर्णन है तथा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पूर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। भगवान शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बगीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें। फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपात व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के लिए इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करने के बाद बिरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समिधा और चरु से हवन करके पूर्ण आहुति संपन्न करे। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों को ही फिर आहुतियां दे। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो यह तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: पांचों भूत, उनकी पांचों तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि 7 धातुएं, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरजा मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव फिर भगवान शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाएं। फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्राग्नि का उपसंहार करे। तदनंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा खा ले, सॉरी, इसके बाद साधक चाहे जटा रख ले रखा ले, चाहे सारा सिर मुड़ा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे।
इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वल्कल पहनकर रहे, कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे, फिर जागनी से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल ले। तत्पश्चात इसी क्रम से प्रणव या श्री शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रियायुष्म इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंकों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हों, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव धन अभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावनामय कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका के मध्य में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से प्रकट मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य, कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित भगवान शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करें। फिर धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करें। वैभव संपन्न होने पर इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्तुएं निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषतः वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। हे द्विजों, बिल्वपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिल्व पत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है। वे जितने मिलें उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप चंदन के विषय में विशेष बात यह है। वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए सौगंधिक सद्योजात मुख वामदेव के लिए सौगंधिक, सद्योजात मुख के लिए गुग्गुल
तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है, उसे सब देवताओं के लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा जी ब्रह्म अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम आवरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचम आवरण में कमल के ब्रह्म भाग में 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर भगवान शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें। पान च, पानचषक तथा उपकारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दें। स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद व्योमकेश भगवान शिव जी की स्तुति प्रार्थना करके पंचाक्षरी विद्या को जपें। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंत में स्वर्णमयी कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथों में दे दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल, मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान्न भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। सॉरी। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग तथा अत्यंत आदि
अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगे रहें। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर लें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूल कर भी अशुभ आचरण ना करे। समाप्ति हो तो उसके अनुसार गौदान, वृषोत्सर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से भगवान शिव की प्रीति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणिमय शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। अश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर वैदुर्य मणि के बने हुए शिवलिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराज, पुष्पराग पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लोह, लाह या किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंधमयी लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेष व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुश आसन पर बैठें। हाथ में कुश लें। प्राणायाम करके सांब सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करके कहें, भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। मोक्ष की कामना करने वालों में उसके समान धन्य कोई नहीं है। जो यति नैष्टिक हो गया है उसे निष्ठा संपन्न पुरुषों में उत्तम कहा गया है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्टिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, तो 3 दिन या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्टिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करके
इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्राग्नि का जो सबसे उत्तम बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है, वह तेजोबल माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्माग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्मनिष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्ममयी त्रिपुंड लगा रखा है, तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अत्यंत दुस्सह रोग भी भस्मनिष्ठ के सानिध्य से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसीलिए भासित कहा गया है, तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति यानी ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म से स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह महेश्वर रुद्राग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 34वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में उपमन्यु का गोदुग्ध के लिए हठ और माता की आज्ञा से शिवोपासना में संलग्न होने का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, प्रभु, धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु जब छोटे बालक थे, तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शैशवावस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे भगवान शिव के सत स्वरूप को जानकर तपस्या में निरत हुए। तत्पश्चात सॉरी तपश्चरण के पर्व में उन्हें भस्म के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्राग्नि का उत्तम तेज है, उस आत्मरक्षक भस्म को उन्होंने प्राप्त किया। वायुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था, वे उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे, परम बुद्धिमान मुनिवर व्याघ्रपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्मांतर में ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वे अपने पद से च्युत हो गए, योग भ्रष्ट हो गए। अतः भाग्यवश जन्म लेकर वे मुनि कुमार हुए। दुग्ध की कामना से उपमन्यु की जो तपस्या में प्रवृत्ति हुई, वह भविष्य में प्राप्त होने वाले महादेव जी के अनुग्रह में मानो द्वार अर्थात माध्यम बन गई। उसके फलस्वरूप भगवान शंकर ने उपमन्यु को दुग्ध का समुद्र देने के साथ साथ अपने भक्तों में वरिष्ठता और शाश्वत कुमार भाव भी प्रदान किया। विद्वज्जन जिस शक्तिमयी उत्कृष्ट ज्ञान को स्कंद के द्वारा उपदिष्ट बतलाते हैं, उस ज्ञान को उपमन्यु ने साक्षात भगवान शिव के अनुग्रह से प्राप्त किया था। जिस प्रकार महासागर के सदृश ज्ञान राशि से संपन्न कुमार कार्तिकेय के मुख से नंदी जी ने शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त किया था, वैसे ही उपमन्यु ने भी भगवान शिव से
शिव शास्त्र के प्रवचन का अधिकार प्राप्त कर लिया। उपमन्यु के द्वारा दुग्ध के लिए हट करने पर उनकी माता ने शोकवश जो बात कही थी, वही उनकी शिव ज्ञान प्राप्ति में कारण प्रतीत होती है। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्याघ्रपाद कुमार उपमन्यु के मन में ईर्ष्या हुई और वे अपनी मां के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले। उपमन्यु ने कहा, माते, महाभागे, तपस्विनी, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, बेटे की यह बात सुनकर व्याघ्रपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड़ प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हुआने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक उपमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ, दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसके हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उन्होंने स्वयं उच्च वृत्ति से कुछ बीजों का संग्रह किया था। उन बीजों को देखकर उस मधुर भाषिणी ने तत्काल उठा लिया और पीस कर पानी में घोल दिया। फिर मीठी वाणी में बोली, आओ, आओ मेरे लाल। ऐसा कह बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अत्यंत व्याकुल हो उठा और बोला, माँ, यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हुई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसके कमल सदृश नेत्रों को पोंछती हुई कहने लगी। आज हम यहाँ विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।